एक दिन सबके वर्दी मतलब उतरेगी, रिटायर हो गए, तो फिर तुम वही सोसाइटी में जाने वाले हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे जो है पुलिस से, वही अभी करते जाओगे। हम लीडर वही तो जो लीडर पैदा करता जाए। गुजराती कभी भी किसी को जो हेल्प करने में पीछे नहीं पड़ता। अभी कमेंट्स में थैंक यू सूरत पुलिस, अमेजिंग सूरत पुलिस, प्राउड ऑफ सूरत पुलिस। सूरत पुलिस के वीडियोस बन रहे हैं बाहर कि सीखो। इट्स अ ग्रेट ऑनर सर, यू आर अमॉन्ग अस। हमारी शान बढ़ गई आप आए। तो मैं भी जैसे पहले राजकोट पुलिस कमिश्नर था, बड़ौदा पुलिस कमिश्नर था, तो वहाँ हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए काफी कुछ काम किया था। तो जब सूरत में देखा कि बहुत अपने को अचंभा भी हुआ कि रेड लाइट है लेकिन लोग निकल जा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ये देखा जो है कि हमारे में क्या कमियां हैं, पहले हमारे सिग्नल व्यवस्था में क्या कमियां हैं, हमारे टेक्नोलॉजी में क्या कमी, उसको पहले हम लोग सुधारा। सुधारने के बाद तो हम लोगों ने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई अपने को ये पालन करने का है। और उसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि हमारे सिग्नल्स भी थोड़ा सा हैप्पीजेंटली बिहेव कर रहे थे, कोई 6 सेकंड 7 सेकंड, तो बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी का वो सिग्नल पड़े एकदम डिफंक्ट जैसे हो गए थे। बाद में रिजल्ट आया, सिग्नल्स वगैरह वो लोग फॉलो करने लगे, टाइम भी मोरलेस उतना ही हो गया, सर्टेनिटी आ गई टाइम में, कितने बजे घर निकलेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे। और उसके बाद सडनली हम लोगों ने देखा कि रोड रेजिंग घटनाएं बहुत कम हो गई, मारामारी और एक्सीडेंट कम हो गए। सीनियर सिटीजन्स काफी अच्छा फील करने लगे, रोड क्रॉस करना, उनको कहीं नहीं जाना, बच्चों स्कूल जाते तो उनकी सेफ्टी आई। फिर उसी का कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने हेलमेट का रखा। तो भी होम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि अपना 45 डेज देते हैं, उन्होंने ही जाहिरात किया कि 15 फरवरी 2025 से हम लोग पालन करेंगे। तो लोगों ने भी खूब सपोर्ट दिया। हमारा अवेयरनेस जो प्रोग्राम हुआ, अब उसका ही परिणाम रहा कि जब 15 फरवरी से 14 फरवरी के 30% कंप्लायंस था हेलमेट का, 15 फरवरी आते सीधे 80% पहुंच गया। पान खा के थूकने वाला, मावा थूकने वाला, रोड गंदा करने, चलते मोबाइल पे बात करने का, वो सब डाउन हो गए। तो उसका इफेक्ट बहुत जगह गया कि सफाई में तो गया, लेकिन जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं उसका काम मोबाइल भी एक रीजन था। हेलमेट के कारण हेलमेट हो गया तो वही बंद हो गया, लोग एकदम जाने लगे। कभी एक्सीडेंट हुए तो हेलमेट ने बचा लिया, बहुत सारे ऐसे केसेस में। और जो फैटल एक्सीडेंट हुए 2 व्हीलर पे हमने देखा, उसमें 90% लोग हेलमेट नहीं पहने थे। जो भी काम करता है, जो लोगों को साथ लेके चलता है, एवरीबॉडी इज लीडर। तो जो मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल अगर बात करूँ, कि पहले तो जो हमारी फोर्स है, पुलिस फोर्स जो है, उसमें 4 लेवल पे रिक्रूटमेंट्स है। एक तो कांस्टेबल रिक्रूट होता है जिसकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, फिर सब इंस्पेक्टर लेवल पे है, इस ग्रेजुएट जो है, फिर डीवाईएसपी लेवल पे है, और फिर आईपीएस लेवल पे। ये पूरे कंट्री में 4 लेवल पे रिक्रूटमेंट्स होते हैं। तो एज ए लीडर हमारा काम इस चीज़ को पहले तो समझना है कि हम सभी को इक्वल कैपेबिलिटी तरीके उसको ट्रीट ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको इन्वेस्टिगेशन लिखना पढ़ना मजा नहीं आता, उनको फील्ड में ज़्यादा मजा आता है। कुछ लोग ऐसे जो टेक्निकल सर्वेलेंस करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लॉ ऑर्डर में लाठी चलाना, उससे बहुत अच्छे होते हैं। तो वो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो रिसोर्स है, मतलब हमारे जो मैन पावर, जो हमारे सबऑर्डिनेट है, वो किस फील्ड में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है। तो हमको उनको उन्हीं तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। बेस्ट मैन को किस प्रॉब्लम के लिए लगाने का है जो। तो एज ए लीडर ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि हमको कहाँ पे किसको यूज़ करने का है। फिर ट्रस्ट इतनी बड़ी चीज़ होती है कि उसको विश्वास होना चाहिए हमारे ऊपर कि हम जो काम करने जा रहे हैं गुड फेथ में, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, सीनियर सपोर्ट करेंगे उनको। तीसरा, हम लोगों ने देखा जो है कि हर चीज़ में क्रेडिट लेने का जो कल्चर होता है, वो क्रेडिट उसी को देने का जिसने काम किया। तो हम लोग ये हरदम इंश्योर करते हैं वो आदमी जिसकी इंफॉर्मेशन थी, जो कांस्टेबल इंफॉर्मेशन लाया, उसको हम लोग सबसे ज्यादा उसमें रिवार्ड देते हैं। क्या बात। ये नहीं कि वो इंस्पेक्टर है तो उसको मैक्सिमम देना है, सही बात है। तो उसको भी अगर हम सभी के साथ एक जैसा ट्रीट करेंगे तो उसमें कोई मोटिवेशन का कुछ रहेगा ही नहीं। फिर उसके बाद जो कोई गड़बड़ हो गई है तो फिर आप प्रोटेक्शन अपने ऊपर ही लेना है आपको। चलो भाई, मैंने बोला था, मैंने सूचना दिया था और इस तरह से हुई गलती, और हम आगे सुधार लेंगे। एडमिट भी कर लेने का, सुधार भी लेने का। और हम लोग हरदम ये कोशिश करते हैं हमारे सबऑर्डिनेट ही प्रेस मीडिया को ब्रीफ करें, अच्छी चीजें जो होती हैं तो वही ब्रीफ करें और वही उसको करें। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत सेंसेशनल चीजें हो जाती हैं या बहुत इस तरह होती हैं कि बहुत एकदम वल्नरेबल चीजें हो गई, तो फिर अपने मैं इन्वॉल्व होता हूँ कि मीडिया को ब्रीफ करने के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे तो उसको हमें ठीक से जवाब देना पड़े, कोई कंट्रोवर्सी ना हो। तो ये जो बहुत सारी चीज़ों का जो संगम है ना, वो मिल के लीडरशिप होती है कि लीडर वही नहीं होता कि हम लीडर वही तो जो लीडर पैदा करता जाए। पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में
एक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ स्टोरी जो इट मूव्स यू, या ऐसा कुछ आपने किसी के लिए किया था या किसी की ऐसी स्टोरी सुनी विच रियली मोटिवेटेड यू, मतलब वो सुन के आज भी यू गेट गूज़बम्प्स से ऐसा कुछ? कई बार ऐसी घटनाएं बन जाती हैं तो जिसको देख के हम लोग को जो है इस तरह का लगता है। जैसे मैं बताऊं तो गोधरा कांड का समय था 2002 का, जो है तो उसमें तो आर्सनिंग काफ़ी इंसिडेंट होते रहते थे। उसमें अंदर ज़्यादा घुस के पुलिस बाहर सबको निकालती रहती थी, बचाती रहती थी। लाइफ को रिस्क लेके भी पुलिस, हमारा कॉन्स्टेबल्स लेके हम लोग सब लोग अंदर घुसते थे, मकानों से लाते थे जो है। तो वो करने के बाद जो है फिर सडनली एक जगह ऐसा इंसिडेंट बना कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हम लोग कुछ लोगों को लेके बाहर निकले और पैरेलली ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट हुआ लेकिन सामने हम लोग को दीवार थी, तो वो सीधे ऊपर 3-4 स्टोरी तक पूरा बम करके पूरा आग का गोला गया, आगे नहीं है ऊपर गया। तो उसमें हम लोग सब ये देखे, हार्डली बस 5-6 मीटर ये दरवाजे से निकले थे, ले देखे ओल्ड एजेड लोग जो बाहर नहीं आ सकते थे उनको बाहर निकाला गया कि इस तरह से इंसिडेंट बना। तो हम लोगों ने यही सोचा कि यार ये तो इधर भी आ सकता था ना, ब्लास्ट है, सिलेंडर तो दीवार तोड़ के इधर भी आता, लेकिन नहीं आया। तो इट मीन्स कि कुछ जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके लिए कुदरत ने भी हम लोग को जो है साथ दिया। तो ये एक चीज़ ऐसा मन में आ गया है कि आप अच्छा काम करोगे तो ऊपर वाला साथ देता रहेगा। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को देखा कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जो वर्ग एक ऐसा रहता है हम्बल बैकग्राउंड, जो एकदम बैकग्राउंड, लेकिन वो किसी से मांग नहीं सकते। कई बार ऐसी तो उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि उनका काम धंधा बिजनेस चला गया, नौकरी चली गई, लेकिन वो किसी से कुछ मांग नहीं सकते। जब हम लोग पेट्रोलिंग में, विजिट में देखते हैं, कभी किसी न किसी हमारे फ्रेंड ऑफ पुलिस रहते हैं, वो बताते हैं हमारे PIs को कि सर उसको थोड़ा सा नीडी है। तो कितने घर चलाने का खर्चा, उनको अनाज देने का खर्चा, कितने पुलिस वाले हमारे करते रहते हैं हर जगह, नॉट ओनली सिर्फ पूरे गुजरात में। तो वो इतना मतलब पुण्य काम, वो चीज़ हम लोग हरदम इंस्पायर करती रहती है। हम लोग बैठते हैं तो यही बात करते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी सोसाइटी में ऐसे हैं जो किसी से मांगते नहीं, उनका भी एक खुमारी है जो है। लेकिन अगर हमें पता चले तो इस तरह से हमें उनकी मदद करना है कि उनको भी ये ना लगे कि हम उनको जो है इस तरह से कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है, जो इतनी घटनाएं मैं एक तो बता ही नहीं सकते, वो सारी हमारी फोर्स, ऐसा नहीं, सब जगह पूरे गुजरात कल्चर ही है। कल्चर इसलिए कि वेलजी भाई, ईश्वर भाई और दिग्विजय भाई जैसे लोग हैं कि जो हमें फाइनेंस भी कर देते हैं, हमें उन जरूरत को जो है करते हैं, तभी हम लोग कर पाते हैं ना। जो है हमने कभी वेलजी भाई बोला ये चाहिए हमको, कभी ये चाहिए वो चाहिए। तो ऐसे अपने गुजरात में ये कल्चर, ये मदद करना, लोग हमारे पास आते हैं तो यही बोल के जाते हैं सर हमारे लायक कुछ काम का जो बताना। तो हम लोग उनको ध्यान में रखते हैं, कभी जरूरत पड़ती है तो उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ें करो, लेकिन ऐसा करो किसी को पता ना चले। तो ये हम लोग बहुत मतलब गौरवान्वित फील करते हैं कि गुजरात का ये कल्चर है हमारा। अब गुजराती कभी भी किसी को जो हेल्प करने में पीछे नहीं पड़ता। हम भी एक समाज से आए हैं, गाँव से आए हैं, और सोचो जरा टेबल के सामने साइड बैठ के सोचो कि मैं अगर एज ए मतलब विक्टिम गया होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ सामने वाले से, बस वही सोचो। बस एक दिन सबके वर्दी मतलब उतरेगी, रिटायर होगे, तो फिर तुम वही सोसाइटी में जाने वाले हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे जो है पुलिस से, वही अभी करते जाओगे, तो वही चलता रहता है। बहुत बड़ी बात की सर ने, बहुत बड़ी बात। वाह।